अब हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या है उनके इनसाइट में, क्या क्या उनको काम करना चाहिए जिससे उनकी बढ़ सकती है सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, और अपनी वैल्यू को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि रिश्ते कैसे ठीक करने हैं, जिससे पता चलेगा कैरियर कैसे ठीक करना है, जिससे पता चलेगा कि उनको अब आगे कैसे बढ़ना है। पेन की सिचुएशन में, ट्रॉमा की सिचुएशन में, रिजेक्शन की सिचुएशन में, कन्फ्यूजन की सिचुएशन में कब तक चलोगे? अपने इनसाइट में आप चलिए, उस पर वर्क करिए और फिर आगे बढ़िए। बाहरी दुनिया में दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर काम करिए। आप संभल गए, आप सुधर गए, आप अपने ऊपर काम कर लिए तो फिर समझो इस दुनिया से आपका कनेक्शन उस लेवल का होगा जो आप कभी सोच नहीं पा रहे होंगे। इसलिए आपकी अंदर की चीज़ें हम चेक करेंगे कि किस किस एरिया में काम करने हैं। ये लव मैटर भी आपके जो पैनिक बने हुए हैं ना, वो भी बहुत हद तक सुधर जाएगा। हमारी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि ही हमारे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर हम चले गए अपने अंदर अंतरात्मा में तो सारे रहस्य आपको पता चल जाएगा ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, ये बाहर की दुनिया तो कार्मिक लोगों की दुनिया है। सभी अपने अपने कर्म करने के लिए दिन रात मारे फिर रहे हैं। सब इसी झोल में अटके हुए हैं कि खुद को खुश कैसे रखें। कुछ लोग सोर्स तलाश करते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बना ले तो खुश रहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं बॉयफ्रेंड बना ले तो खुश रहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हमको अच्छा जॉब मिल जाए तो खुश रहेंगे, कुछ लोगों को लग्जरियस लाइफ चाहिए तो खुश रहेंगे। मतलब तमाम तरह की खुशियाँ हासिल करने के लिए ही आए दिन लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ तक कि जालसाजी करते हैं लोग कि कैसे खुद को खुश रखे, दूसरों के एडवांटेजेस ले लें। इन्हीं चीज़ों को हम चेक करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मेहनती बहुत हो वर्गो, आप बहुत मेहनती हो, पेशेंस लेवल आपके बहुत ज़्यादा है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अब समय आ चुका है सारी चीज़ें ठीक करने की, है ना। तो थोड़ा पेशेंस जो आप कर रहे हो ना इस टाइम, हो सकता है पहले पेशेंस ना हो आपके अंदर, वो आपने सीखा है, वो आपने सीखा है क्योंकि आप ऑलरेडी अर्थ साइन और ग्राउंडेड रहते हो। खुद से आया ले लेते हो। क्वीन ऑफ कप, काफ़ी लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल बहुत हो, दुख देख नहीं पाते हो किसी का। थोड़ा सा आपको इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। लोग क्या होते हैं ना, आपके इसी इमोशनल हिस्से को कमज़ोरी बनाकर आपके दिल में जगह बनाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, तो सामने वाला इंसान अपना इरादा इसी लेवल का बनाकर आते हैं, दुखी बनकर आते हैं कि मैं बहुत बड़ा दुख से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। तो आप क्या करते हो ना, उसके दुख में इमोशनल होकर उसका साथ देने लग जाते हो। ये तो जालसाजी है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्यार में भी खेल खेल चुके हैं, गलत इरादतन आपके साथ रिश्ता रखा और आपका फ़ायदा उठाकर चले गए। थोड़ा सा इसको आप बैलेंस करिए इमोशनल हिस्से को, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून में बोल रही थी ना कि आपको अब पेशेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कर लिया है, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँगी आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करिए, ताकि कोई शरारत करे, ताकि कोई चालाकी करे तो आप जान पाओ उस इंसान को कि ये करने क्या आया है, इसका इंटेंशन क्या है, या करने क्या आई है, इसका इंटेंशन क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपके फेवर में है वर्गो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी इनोसेंट इंसान के साथ कोई अगर छल करके आता है तो उसको पनिशमेंट तो ईश्वर भी देते हैं। आप हमेशा शिकायत करते रहते हो मेरे साथ गलत हुआ, ईश्वर भी मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों ऐसे गंदे लोग हमेशा किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करते हैं, वो भी प्यार के नाम पर। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जिसने गलत किया उसको उसका कर्मा मिलेगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपको डेस्टिनी पूरी तरीके से फेवर कर रहे हैं। अब जो भी होगा डेस्टिनी के मुताबिक ही होगा, और वैसे भी जो भी लिखा था आपके जीवन में होना, सभी चीज़ें डेस्टाइन भी था, ठीक है। देखिए विक्ट्री का साइन है 6 ऑफ वैंड्स। आप हमेशा विक्ट्री हासिल करने की को डिजर्व करते हो, आप काबिल हो, आपको डिवाइन बहुत कुछ देने वाले हैं। वर्गों में क्या बोलूँ, मुझे इतनी खुशी आ रही है ना आपकी रीडिंग करके। आप बहुत ज़्यादा नर्वस हुए हो, खालीपन से गुजरे हो, हर जगह फेलियर फेलियर फेलियर, अकेलेपन की ज़िंदगी आपने बहुत लंबे अरसे से जिया है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो आपकी हंसती खेलती दुनिया को ही छीन रखा था, लेकिन अब आपको महसूस करना है कि मैं हमेशा से
विक्ट्री हासिल करने के लायक हूँ और मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकता। आपको बार बार ग्रेटिट्यूड फील करना है और कराते रहना है खुद को, हिम्मत रखना है, हिम्मत देना है। नर्वस होगे, कमज़ोर पड़ोगे, सैडनेस में रहोगे, वुंडेड रहोगे, लॉस फील करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने गट फीलिंग को बूस्ट कर पाओ। आप हमेशा सोचो कि मैं हर चीज़ लेने की हकदार हूँ, मुझे भी खुशियाँ मिल सकती हैं, मुझे भी प्यार मिल सकता है, मैं भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन के द्वारा बनी हुई एक ऐसी इंसान हूँ जो धरती पर हूँ अपने कर्मा करने के लिए। कोई मेरे साथ चीट करे तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग डील कर सकती हूँ। अगर उसने गलत किया है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसको उसका कर्मा मिलेगा। आपको बिल्कुल नर्वस होकर बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को समर्पित नहीं कर देना है कि उसने गलत किया है तो अब मैं आगे जी नहीं सकती या जी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, ये सब लोग बीच बीच में आते रहेंगे और ऐसे लोग आगे भी आते रहेंगे। आपको बैलेंस होकर चलना है, अपने इमोशनल हिस्से को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है ताकि कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले, है ना। क्वीन ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकल भी बनना है, जैसे कि मैं बोल रही थी, अभी मैं बोल भी रही थी, जैसे कि प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करिए। अब कार्ड आ गया प्रैक्टिकल बनने का, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्स बहुत रूड होती है। रूड इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, निगेटिव होती है। अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिए। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपके लिए बोल रही हूँ। मेल पर्सन देख रहे हैं तो भी आपको सेम एनर्जी कैच करनी है, ठीक है। तो आपको इमोशनल अपना पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों बैलेंस करके रखना है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो तो बनना है आपको। इस टाइम आप बनोगे और ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन लाकर दे रहे हैं। आपको इतना विजडम प्रोवाइड करा देंगे कि आप अब से अलर्ट रहोगे, ओके। बट ओ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। द हाई प्रिस्टेस, देखिए इतने इंटेलिजेंट बनने वाले हो। जिन लोगों ने आपको रिश्तों में कभी भी कंफर्मेशन नहीं दिया, कभी भी चीज़ें रिवील नहीं की, हमेशा मिस्टीरियस से बने रहे, हाइड चीज़ें खेल रहे थे, छुपा छुपाई, है ना। कभी भी आना, कभी भी जाना, खबर ना करना, बिना बताए चले जाना। तो अब आप उनको मुँह तोड़ जवाब देने वाले हो। आप स्पिरिचुअल चीज़ों से भी अलाइन होने वाले हो और ये सारी चीज़ें आपको फील करनी है कि आप के साथ डिवाइन है। फेथ रखनी है पूरी तरीके से, अपने आप को झोंक दीजिए स्पिरिचुअल वर्क पे, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस आना कोई मामूली कार्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है ये, है ना। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी होती है, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शो ऑफ नहीं करती है। इनका जो भी स्टेप होता है बहुत संभल कर होता है और कभी भी खाली नहीं जाता है। सामने वाले को कैसे डील करना है द हाई प्रीस्टेस को बेहतर पता है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल के लिए डिवाइन क्या बोल रहे हैं वर्गो आपके लिए? लिसन टू लाइफ। देखिए लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है, सुन रहे हो ना, सुनना है और सुनना। आई एम अट्रैक्टिव टू द वर्ल्ड अराउंड मी, साइन एंड सिम्बॉलिक गाइड मी टू द सक्सेस। आई लिसन एंड डिस्कवर द वे टू द एक्सटर्नल। लाइफ में जो भी चीज़ें हो रहा है ना, पहले तो उसको एक्सेप्टेंस मोड में लाकर समझिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप में क्या है? फ्रीडम थ्रू फेथ। देखिए आप को मैं वही बोल रही हूँ ना कि ज़्यादा इमोशनली चीज़ों में आप क्या हो जाते हो, ट्रैप हो जाते हो, खुद को फ्री नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अपने आप को करना क्या है, फ्री छोड़ना है। जब फ्री छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक आप प्रैक्टिकल तरह से बिहेवियर करने लग जाते हो। आई क्लेम माई थॉट एंड राइज अबव फियर। आई फ्री माई सेल्फ ऑफ ऑल डाउट। वो सेम चीज़ें हैं। आपको कुछ इतने लंबे चौड़े बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। बस आपको इतना करना है कि अपना इमोशनल हिस्सा, कि आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इस प्यार का फ़ायदा गलत लोग उठा सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन प्यार करना बंद मत करिए, ठीक है। लेकिन उतना ही करिए जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, कोई इसका फ़ायदा ना उठाए। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया था? गॉडनेस। देखिए हमेशा डिवाइन का सपोर्ट आपको था, आप पर डिवाइन का नज़र हमेशा से था, लेकिन आपको डिवाइन दिखाना चाहते थे कि जानो प्यार के बारे में लोग कैसे छलकपट करके भी प्यार करते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए। आप कैसे सीखोगे? चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके देता हूँ। या गॉडेस जो यूनिवर्स होती है वो बोल रही है अर्थ मदर कि लो ऐसे इंसान को मैं भेजती हूँ या भेजता हूँ, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, टूटोगे या संभलोगे? संभलो। तो जीवन का अनुभव आपको दे रहे हैं, आपको लग रहा है पेन मिला, वो जीवन का अनुभव सिखा रहे हैं आपको। 6 ऑफ वैंड क्यों आया था? जॉय। देखिए विक्ट्री की तरफ जाना है, जॉय करना है। आपके लाइफ में बहुत सक्सेस है और हमेशा से आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी थी, वर्गो ऑलरेडी थी, लेकिन आपका लेवल उस स्तर का नहीं था कि आप इन चीज़ों को महसूस कर पाओ। आपके इनसाइट में ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी,
लेकिन आप गलत लोगों में फंस गए। आपको प्यार, सबसे बड़ा प्यार नज़र आ रहा था किसी पार्टनर में, आप वहीं तक डिपेंड हो गए थे। आपको इस तरह से ट्रैप्ड कर दिया गया था कि आप उसके अलावा कुछ और सोच ही ना पाओ, कुछ और देख ही ना पाओ। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फ्रीडम, फिर से अगेन फ्रीडम। देखिए क्वीन ऑफ कप में मैं देख रही थी फ्रीडम है कि आपको इमोशनल चीज़ों से थोड़ा सा फ्री होकर आगे बढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल रिएक्ट करोगे। अब हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसमें भी फ्रीडम आया है, मतलब समझ रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रही थी और आ क्या रहा है। ठीक है। बॉटम में क्या है, विजडम। देखिए इतने, अभी मैं क्या बोल रही थी द हाई प्रीस्टेस में, कि आपको इतने अच्छे विजडम आ जाएंगे कि आप तय कर पाओगे कि किसके साथ कैसा डील करना है। क्लियर हो गया ना, अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो समझो क्या करना है आपको, ऐसे ही चलना है और बहुत अच्छा लाइफ है आपका। जो गलत किया है, जिसने गलत किया है वो तो किया ही सही, उसने तो अपना बैड कर्मा क्रिएट किया ना, लेकिन आपके साथ जो होगा वो तो देखने लायक होगा। जब डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ हो, जब डेस्टिनी आपके साथ हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है। आप तो नॉर्मल हो जाइए, खुलकर जीना सीखिए। ओके, चलिए वर्गो, ख्याल रखिए।